स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आरएसएस के सरकारी वाह का लखनऊ दौरा दत्तात्रेय होसबाले का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। शाखा टोली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे तो ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें दत्तात्रेय होसबाले का लखनऊ दौरा है। आरएसएस के सरकारी वाह आज लखनऊ दौरे पर और इस दौरान जो है उनके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और बताया जा रहा है लखनऊ दौरे पर है जहां शाखा टोली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आरएसएस के सरकारी वाह का लखनऊ दौरा है और शाखा टोली के कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और कई संवाद बताया जा रहा है। और वहीं बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही। राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज अंतिम दिन। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। रक्षा मंत्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अलीगंज में प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। तो राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे से जुड़ी हुई यह खबर आपको बता दें। उनके दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है जहां बताया जा रहा है आज भी है जहां वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे रक्षा मंत्री और इसके साथ साथ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। अलीगंज में अनावरण होना है। तो राजनाथ सिंह के दौरे से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। लखनऊ दौरे का आज अंतिम दिन है और आज भी उनके कई सारे कार्यक्रम होने हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे और साथ ही साथ अलीगंज में भी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण होना है जो कि रक्षा मंत्री करेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। बढ़ते हैं आगे, गोरखपुर से खबर सामने आ रही जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का आयोजन किया जहां दूर दूर से फरियादी सीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर तमाम लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया है। आपको बता दें हर हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जहां बड़ी तादाद में जो फरियादी है अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी के पास पहुंचते हैं और एक बार फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन जहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जनता दर्शन का और सीएम योगी के पास जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ का आपदा राहत पर निर्देश। आंधी और बारिश ओलावृष्टि के मद्देनजर राहत के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्परता से राहत कार्य संचालित करने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। क्षेत्र का सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है जनहानि और पशुहानि की स्थिति में राहत राशि वितरित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावितों को तत्काल राहत राशि और घायलों का उपचार किया जाए। फसल नुकसान का आकलन कर राख्या शासन को भेजें। जल जमाव होने पर जल निकासी की व्यवस्था भी तत्काल की जाए। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो प्रभावित हैं उनको भी समय से वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराने को कहा है। लखनऊ से एक खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आपदा राहत को लेकर निर्देश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री से और आंधी बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर ये राहत कार्य के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत कार्य संचालित करने को कहा है। उसका सर्वे करें और राहत कार्य पर पूरी निगरानी रखें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि पूरी तरह से जो है क्षेत्र में जाकर सर्वे करें और जो भी समस्या है उनको देखें, निगरानी करें। जनहानि और पशुहानि की स्थिति में राहत राशि का वितरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रभावितों को तत्काल राहत राशि और घायलों का जल्द से जल्द इलाज करा जाए। इसके साथ साथ जो फसल का नुकसान है उसका भी आकलन किया जाए और जो आख्या है, जो तमाम ब्यौरा है प्रशासन को भेजा जाए। जल जमाव अगर हो जाता है किसी भी क्षेत्र में तो यहाँ भी जल निकासी की व्यवस्था जो है वो जल्द से जल्द किए जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तैनात करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, बिजनौर से खबर सामने आ रही है। विधवा और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है। पीड़िता को जो है प्रेम जाल में फंसाया गया और निकाह का वादा कर धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। तो बिजनौर में विधवा और उसकी बेटी, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पीड़ित महिला को प्रेम जाल में फंसाया और इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने निकाह का वादा भी किया, लेकिन धर्म परिवर्तन कराकर वादे से मुकर गया। वहीं पीड़िता की बेटी को घर में अकेला देखकर आरोपी और उसके भाई ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आरोप यह भी है कि आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद मां बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं आरोपी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, बिजनौर से एक और खबर सामने आ रही है। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। परचून की दुकान में हवाई फायरिंग की गई थी और दुकानदार को बंदूक की बट से घायल किया गया था और इसी को लेकर यह खबर, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने व्यापारी कपिल की परचून की दुकान में हवाई फायरिंग की थी और फायरिंग कर दुकानदार को बंदूक की बट से घायल कर दिया था। मुठभेड़ में पुलिस ने राजन और आकाश नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 1 पिस्टल, 14 कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। ये पूरा मामला थाना कीरतपुर क्षेत्र के ग्राम गगौरा इलाके का बताया जा रहा है। दिनांक 16 अप्रैल को थाना कीरतपुर क्षेत्र में एक परचून व्यापारी के साथ फायरिंग की घटना हुई थी। इसके अभियुक्तों की तलाशी के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है। एक मुख्य आरक्षी सन्नी, उसको भी बाजू में गोली लगी है, वो भी घायल हुआ है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, एक का नाम राजन और एक का आकाश। राजन ने इससे सीटर अपराधी, इस पर 14 अभियोग पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर के और 1 पिस्टल 7.65 mm बरामद हुई है। साथ ही कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक और बढ़ते आगे, लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरा मामला मजगई थाना क्षेत्र के पलिया निघासन स्टेट हाईवे का बताया जा रहा है, जहां एक बाइक सवार युवक जो लोकपुर गांव में शादी समारोह से वापस आ रहा था और तभी सड़क पर जा रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और वाहन चालक तेज रफ्तार में वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने खून से लथपथ युवक को गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस से सीएचसी पालिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। तो एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर और इसकी चपेट में एक बाइक सवार युवक आया। बढ़ते आगे, लखीमपुर से खबर सामने आ रही है, जहां वन विभाग की अभिरक्षा से भागे वन्य जीव तस्कर को शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस की मदद से वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के उपनिदेशक सौरेश सहाय ने इसको लेकर बताया कि बृहस्पतिवार को यूपीएसटीएफ बरेली और वन विभाग की टीम ने मखनपुर गांव में छापा मारते हुए भागीराम पुत्र जयराम निवासी मनकपुर और प्रकाश चौधरी पुत्र माघो चौधरी निवासी कैलाली गोदावरी नेपाल को गिरफ्तार किया था। तो पलियारिन से आरोपी भाग्या, जिससे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखीमपुर खीरी से यह खबर। लखनऊ से खबर सामने आया, जहां कमिश्नरी में कई सर्कल में बदलाव किए गए हैं। विकासनगर, इंदिरा नगर पूर्वी जोन में शामिल, पीजीआई अब दक्षिण जोन में शामिल। वहीं कैसरबाग, अमीनाबाद, नाका
फिर पश्चिम में शामिल किए गए हैं। मलिहाबाद, माल, रहीमाबाद उत्तरी जोन में शामिल किए गए हैं। तो कश्मीरी में कमिश्नरी में जो कई सारे बदलाव हैं वो किए गए हैं। और इसमें बात करें तो लिस्ट भी इसकी सामने आ चुकी हैं। और वहीं आपको बता दें, विकासनगर, इंदिरा नगर पूर्वी जोन में शामिल किए गए हैं। पीजीआई अब दक्षिण जोन में शामिल किए गए। इसके साथ साथ कैसरबाग की बात करें, अमीराबाद की बात करें तो और नाका, तो ये फिर से पश्चिम में शामिल किए गए। मलिहाबाद, माल, रहीमाबाद उत्तरी जोन में शामिल किए गए। और ये लिस्ट भी इसको लेकर जारी किया गया है। बढ़ते आगे, हापुड़ से खबर सामने आ रही, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर पुलिस की गोली से घायल हुआ और एक गौ तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं तमंचा, कारतूस, बाइक और गोकशी के सामान भी बरामद किए गए हैं। घायल गौ तस्कर शौमीन उर्फ मुन्नू पर पहले से ही कई मामले बताया जा रहा है कि दर्ज है। वहीं पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बताया जा रहा है, जहां चेकिंग के दौरान गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई और इस दौरान ऑपरेशन क्लीन जो है वो लगातार पुलिस का जारी है। और इसी के तहत एक गौकशी के सामान भी बरामद हुए, साथ ही साथ गौ तस्कर भी हिरासत में लिया गया। हालांकि एक भागने में कामयाब रहा। आज रात्रि करीब 9 बजे सिंभावली पुलिस द्वारा बड्डा नहर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी, जहां एक बाइक सवार 2 संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, जो भागे। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर बदमाशों द्वारा तमंचे से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त सोमीन उर्फ मुन्नू घायल हुआ है, जिस पर लगभग 20 मुकदमे गोकशी, लूट इत्यादि के पंजीकृत हैं। उसके पास से एक बाइक, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। उसका एक साथी भागने में कामयाब हुआ है, जिसके लिए काउंसलिंग कराई जा रही है और मजरूब को अस्पताल आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया। आज रात्रि करीब 9 बजे बढ़ते आगे, खबर कौशाम्बी से है। मुकदमे को लेकर दबंगों ने पीड़ितों पर पथराव किया है। परिवार के साथ साथ फायरिंग करने का भी, पथराव के साथ साथ जो है परिवार ने फायरिंग करने का आरोप लगाया है। और 8 अप्रैल को किशोरी का अपहरण किया गया था। पीड़ित परिजनों पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं इस पथराव में कई लोग घायल हुए हैं और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। वहीं पुलिस ने मेवालाल समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया है। थाना सैनी थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां मुकदमे को लेकर दबंगों ने पीड़ितों पर पथराव किया और पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाए हैं कि जो एफआईआर है वो वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। और इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं। कौशाम्बी से ये जानकारी सामने आ रही है। और 8 अप्रैल को किशोरी का अपहरण किया गया था और पीड़ित परिजनों पर केस वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं इस पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कई लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।